लगी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। लगी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कह रहा देख लेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे IUPAC। क्या पढ़ेंगे? IUPAC नामकरण। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ से प्रश्न हर विगत वर्षों में पूछा गया है। सबसे पहले दोस्तों हम दो चार्ट का अध्ययन करेंगे। दो चार्ट में हम लोग देखेंगे डिटेल। पहला क्या है दोस्तों? पहला है पहला एल्केन। क्या है दोस्तों? एल्केन। तो एल्केन में हम लोग देखेंगे क्या होगा, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होगा और एन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अच्छा, प्रत्यय क्या होते हैं? जो किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2, अर्थात हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दुगने से दो अधिक होगी। अगला है एल्कीन। इसमें एन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे और कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। इसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दोगुनी होगी। क्या होगी? दोगुनी होगी। अभी आप दोस्तों इन चार्ट को देख लीजिए अच्छे से, दोनों चार्ट को, जब क्वेश्चन करेंगे और अच्छा से समझ में आएगा। नंबर 3 है एल्काइन। एल्काइन में आयन प्रत्यय का इस्तेमाल करेंगे और कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका फार्मूला होता है CnH2n-2, अर्थात हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दोगुनी से दो कम होती है। हाइलो एल्केन क्या होता है? तो इसमें क्लोरो क्या क्या क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो तथा ClFbRI, कार्बन के बाद इसको कहीं भी लगा सकते हैं। इसका फार्मूला होता है CnH2n+1 RX, अर्थात हाइड्रोजन की संख्या दुगने से दो एक अधिक RX का प्रयोग करते हैं। उसके बाद एल्कोहल। एल्कोहल में आल प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। प्रत्यय का मतलब जो पीछे लगे। ध्यान रहे दोस्तों, हेलो एल्केन जो होते हैं ये शुरुआत में लगाए जाते हैं। कहाँ लगाए जाते हैं? ये वाले केवल शुरू में लगेंगे। हेलो एल्केन, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो, और बाकी लगभग सभी पीछे लगेंगे। तो हम बात कर रहे थे एल्कोहल। एल्कोहल में ऑल जोड़ते हैं अंतिम में और ये कार्बन के बाद कहीं लगा सकते हैं। इसका फार्मूला होता है CnH2n+1OH। हेलो एल्केन की तरह ही होता है दोस्तों, केवल OH इसमें अंतर है बस। कीटोन क्या होता है? कीटोन में हम ओन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और कार्बन और अर्थात O मिलकर कीटोन का निर्माण करते हैं। एल्डिहाइड क्या होते हैं? एल्डिहाइड के लिए अल प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं और ये CHO के रूप में होता है। इसी प्रकार कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है? इसके लिए हम ओइक अम्ल का प्रयोग करते हैं और ये कैसा होता है? COOH के रूप में होता है। आइए दोस्तों बात करते हैं दूसरे चार्ट। दूसरा चार्ट ये है। दूसरा चार्ट में देखिए दोस्तों, पहला क्या है? एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के लिए अल प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। कीटोन के लिए ओन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए ओइक अम्ल प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, देखिए तीनों में ही क्या है? तीनों में देखिए कार्बन के बाद O है, कार्बन के बाद O है यानी ऑक्सीजन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन। लेकिन दोस्तों अंतर तो बस इस बात का है कि इसमें CO के बाद एल्डिहाइड में H होना अनिवार्य है। क्या होना अनिवार्य है? H का होना अनिवार्य है। अर्थात और कीटोन में क्या है? कीटोन में एकल कार्बन तो हो ही नहीं सकता, अर्थात इसमें मिनिमम 3 कार्बन होंगे। तो 3 कार्बन जब रहेगा तो कार्बन के बाद फिर तो हाइड्रोजन जुड़ेंगे, अर्थात एक कार्बन के चारों तरफ मैक्सिमम 4 बॉन्ड होते हैं। तो मान लीजिए ये कार्बन है और यहाँ हम अगर कार्बन बिठा दिए तो फिर से स्त्री लगाना पड़ेगा, जैसे का यहाँ बनाया गया है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? CH3CO और CH3।
तो एक कार्बन के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, मेथ, और 2 के लिए एथ, और 3 के लिए प्रोप। तो प्रोपेन है और उन लगा दिए, प्रोपेनॉन हो गया। इसी प्रकार HCHO क्या होगा, मिथेनॉल होगा। और कार्बोक्सिलिक अम्ल में वही संरचना है, लेकिन इसमें अंतर क्या है, इसमें OH लगा है। जैसे CO है, डबल बांड से C और O लगेंगे, ध्यान रहे, डबल बांड से C और O लगेंगे और H यहाँ चिपका दिए, और उसके बाद हम हाइड्रोजन लगा सकते हैं। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, जैसे HCOOH है, तो ये किसका हो गया, ये हो गया मिथेनॉइक अम्ल, जो चींटी के डंक में पाया जाता है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पर। पहला प्रश्न कह रहा है, एल्केन का समान सूत्र क्या है। तो एल्केन का समान सूत्र अभी तो दोस्तों हम लोग पढ़े हैं, बस अभी जस्ट CnH2n+2 होता है। CnH2n किसका है, तो ये है एल्कीन का। किसका है, एल्कीन का। हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से दोगुनी है कि नहीं है, और ये किसका है, ये तो है एल्काइन का। किसका है, एल्काइन का। अर्थात हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से दुगुना से 2 कम है। और ये अंत वाला किसका है दोस्तों, ये वाला है एल्कोहल का। किसका, एल्कोहल का। नंबर 2 क्वेश्चन कह रहा है, CHO समूह किसका है। CHO समूह किसका है। अभी तो हमने बात किया था दोस्तों, ये किसका है, एल्डिहाइड का है। किसका है, एल्डिहाइड का। अच्छा, कीटोन का क्या होता है, कीटोन का क्या होता है। कीटोन के लिए CO का इस्तेमाल करते हैं, C डबल बॉन्ड O। अच्छा, C डबल बॉन्ड O तीनों में इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है। एल्कोहल भी अभी हमने चर्चा की है। अगला बढ़ते हैं दोस्तों, कीटोन का प्रत्यय सफिक्स क्या होता है। प्रत्यय का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो पीछे लगे। जैसे कीटोन है, तो कीटोन को कैसे लिखते हैं, कीटोन। तो कीटोन में देखो पीछे क्या है, ओन साउंड आ रहा, तो हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग ओन ही लगाएंगे पीछे। क्या लगाएंगे, ओन लगाएंगे। एल्कोहल के लिए ऑल, और अल किसके लिए लगाते हैं, एल्डिहाइड के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। CH3CO और CH3 IPAC नाम है, कह रहा किसका नाम है ये, तो ये किसका है। तो सबसे पहले जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन मिल जाएं, तो आप सबसे पहले कार्बन गिना करिए। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। हम सबसे पहले दोस्तों आपको कार्बन के बारे में बता दें, कार्बन क्या होता है। तो 1 कार्बन के लिए हम लोग लगाते हैं, आप लोग नोट करिए, 1 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं मेथ, 2 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं क्या, एथ, 3 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं प्रोप। क्या लिखते हैं, प्रोप। 4 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं ब्यूट। क्या लिखते हैं, ब्यूट। 5 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं पेंट। क्या लिखते हैं, पेंट। 6 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं हेक्स। क्या लिखते हैं, हेक्स। इसी तरह 7 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं हेप्ट। क्या लिखते हैं, हेप्ट। 8 कार्बन के लिए हम लोग लगाते हैं आक्ट, और 9 कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, नॉन। और जहाँ कार्बन 10 हो तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं डेक, यानी डेक। तो इस प्रकार लगाएंगे। यहाँ बताइए कितने कार्बन हैं, यहाँ तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, तो 3 कार्बन के लिए हम लोग लगाते हैं क्या, 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रोप लिखते हैं। तो बताइए प्रोप वाले कितने ऑप्शन हैं, ये इसको काटो, इसको काटो, तो प्रोप वाले, अच्छा इसमें एल्कोहल तो है ही नहीं दोस्तों, तो बी भी कट गया, तो बचा क्या, प्रोपेनॉन बचा। अभी ये वाला ऊपर पढ़े भी थे दोस्तों, वही वाला क्वेश्चन है, अभी तो पढ़े थे। ये
कीटोन संघ का है। किसका है? कीटोन का। अभी तो बताए थे C डबल बॉन्ड O के साथ रहेगा। इसका संरचना भी तो बनाए थे। इसकी संरचना कैसी थी? इसकी संरचना याद करिए कैसी थी? C डबल बॉन्ड O और उसके बाद इधर CH3 लगा सकते हैं और इधर भी CH3 लगा सकते हैं। अर्थात एकल कार्बन से कीटोन कभी नहीं बनेगा। अभी ऊपर इसके बारे में चर्चा हुई थी। अगला क्या है? अगला है COOH समूह किस यौगिक में होता है? तो किस यौगिक में कह रहा होता है? तो ये तो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में। किस में? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। अच्छा, कीटोन में C डबल बॉन्ड O होता है, एल्डिहाइड में CHO होता है, एल्कीन में क्या होता है? अच्छा, एल्डिहाइड फिर से याद करिए दोस्तों, एल्डिहाइड क्या होता है? जब CHO हो। कीटोन क्या होता है? C डबल बॉन्ड O हो। और एल्कीन क्या होता है? CnH2n। नंबर 5 क्वेश्चन कहता है एल्कीन में कौन सा बंध होता है? तो एल्कीन में कौन सा बंध होता है? डबल बॉन्ड होता है। अच्छा, सिंगल बॉन्ड किस में होता है? तो सिंगल बॉन्ड होता है एल्केन में। किस में? एल्केन में। और डबल बॉन्ड एल्कीन में। डबल बॉन्ड किस में होता है? एल्कीन में। और ट्रिपल बॉन्ड किस में होता है? एल्काइन में। किस में? एल्काइन में। और इसको फिर से चर्चा किए दे रहे हैं C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O, तो ये क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड अगर O है तो क्या हो जाएगा? ये तो कीटोन हो जाएगा। अगला है HCOOH IPAC नाम है, तो किसका नाम है? अभी बात किए थे दोस्तों, ये मेथनोइक अम्ल है। क्या है? मेथनोइक अम्ल है। इसी को हम लोग फार्मिक एसिड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हाइलोएल्केन क्या होता है? तो हाइलोएल्केन क्या होता है? हाइलोएल्केन होता है C ऑप्शन, CnH2n+1X। ए विकल्प, बी विकल्प और डी विकल्प हमने ऊपर चर्चा की है। नंबर 9 कह रहा अल्कोहल का समूह है, तो एल्कोहल का समूह कौन सा होगा? डी विकल्प। एल्डिहाइड में COO समूह कहाँ होता है? तो कहाँ होता है एल्डिहाइड में? एल्डिहाइड में कहाँ होता है? COO कहाँ होगा? तो COO नहीं, सॉरी, CO कहाँ होगा? तो CO होगा अंत में होगा। कहाँ होगा? अंत में होगा। अब बात करेंगे दोस्तों कुछ समान सूत्र पर। पहला है, कह रहा है एल्काइन का फार्मूला क्या होता है? तो एल्काइन का अभी तो बात किए थे। एल्काइन क्या होता है? CnH2n-2 नंबर, ये सभी दो नंबर में पूछे जाएंगे। कीटोन और एल्डिहाइड में एक अंतर लिखिए। तो कीटोन और एल्डिहाइड में एक अंतर क्या होता है? तो एल्डिहाइड क्या होता है? एल्डिहाइड एल्डिहाइड में क्या होता है? एल्डिहाइड में होता है CHO। ये कहाँ होता है? ये अंत में होता है। और कीटोन में क्या होता है? कीटोन में होता है C डबल बॉन्ड O। अगला है OH समूह वाले यौगिक को क्या कहते हैं? अभी तो हमने बात की थी दोस्तों, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। नंबर 14 क्वेश्चन है, कह रहा CH3CHO IPAC नाम लिखिए। तो ये क्या हो जाएगा? सबसे पहले कार्बन गिनिए। तो कार्बन कितने हैं इसमें? कार्बन इसमें एक कार्बन, दो कार्बन, तो मेथ एथ, तो एथ लिखिए। एथ लिखे। एथ के बाद इसमें देखिए OH है। OH है ना, तो क्या लगा दिए? एथेनॉल होगा। क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। OH है या HO हो तो उसमें क्या लगाते हैं? ऑल लगा देते हैं, तो एथेनॉल हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रत्यय है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रत्यय क्या होता है? ओइक अम्ल। क्या होता है? ओइक अम्ल। ये सब चार्ट में पढ़ चुके दोस्तों, देखिए आप लोग ऊपर, ओइक अम्ल। अगला प्रश्न, ये 5 प्रश्न है, इसको क्या बनाना है? इसका IPAC बनाना है। पहला देखिए दोस्तों, पहला है CH3COOH, तो ये किसका होता है? ये तो होता है दोस्तों, देखिए कितने कार्बन हैं, कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए एथ क्या लिखते हैं? एथ। तो क्या हो जाएगा? ओइक अम्ल लास्ट में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? एथेनोइक। क्या होगा? एथेन में ओइक जोड़ेंगे तो एथेनोइक, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। दूसरा क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? 2 कार्बन के लिए एथेनॉल हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। OH लगा है ना दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसमें भी तो OH है, ये हो जाएगा मेथेनॉल। क्या हो जाएगा? मेथेनॉल हो जाएगा। चौथा क्या होगा दोस्तों? डी वाला, तो डी वाला क्या होगा? 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? प्रोप लिखते हैं, प्रोप। और ये किसका ग्रुप है? तो CO बीच में आया, CO कहाँ आया? बीच में। तो ये किसका है? कीटोन का है। किसका है? कीटोन का। तो क्या हो जाएगा? कीटोन के लिए ओन लगाते हैं, तो प्रोपेनॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन हो जाएगा। अगला क्या है? C2H5Cl, तो हम बताए थे हेलो एल्केन वाले के शुरू में लिखते हैं, तो ये क्या है? ये क्लोरो और मेथ एथ, क्लोरोएथेन। क्या हो जाएगा? क्लोरोएथेन। तो ये रही दोस्तों आज की क्लास। आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसी रही क्लास, और इस वीडियो को बार बार देखिए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।